भारत में स्कूल मार्च 2020 में कोविड-19 की वजह से बंद हुए थे और अभी तक ये तय नहीं है कि स्कूल कब खुलेंगे। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पर स्कूल खोलने की कोई भी तारीख अभी तक निश्चित नहीं है। भारत में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि अधिकतर लोग इस बीमारी से ठीक भी हो रहे हैं। अब पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स सभी का एक ही कॉमन क्वेश्चन है कि भारत में स्कूल कब खुलेंगे? When does school reopen in India? अनलॉक 4 गाइडलाइंस के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए आ सकते हैं, लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि स्कूल खुल जाएंगे या फिर ऐसी कोई तिथि निर्धारित हो गई है तो ये कहती है कि स्कूल खुल रहे हैं। बहुत से न्यूज चैनल्स हैं जो कि ये बता रहे हैं, जैसे कि स्कूल रीओपनिंग न्यूज अनलॉक 4 द स्टेट्स रेडी टू रिज्यूम स्कूल्स फ्रॉम 21 सितंबर 2020, अनलॉक 4.0 स्कूल्स टू रीओपन फॉर क्लासेस 9 to 12 फ्रॉम 21 सितंबर ऑन वॉलंटरी बेसिस, सेंटर इश्यूज गाइडलाइंस। स्टूडेंट्स अपनी इच्छा के अनुसार स्कूल में शिक्षकों की परामर्श के लिए आ सकते हैं। और भी देखिए, न्यूज ने सेम बात कही है कि रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र ने जारी किए नियम और शर्तें। तो आज हम देखते हैं कि भारत सरकार ने कौन सी ऐसे नियम बताए हैं जिन्हें हमें लागू करना है। पहले तो देखिए SOP क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बेसिकली एक लिखित निर्देश होता है जो एक काम को नियमित विधि में करने की जानकारी देता है। किसी भी काम में एक उपयुक्त परिणाम पाने के लिए कार्य प्रणाली की रचना करना बहुत जरूरी है। इसी को बेसिकली SOP कहते हैं। मींस ये एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयज को दी जाएंगी, जिनको फॉलो करके उन्हें रूटीन में काम करना है। जैसे कि मिलिट्री में एक यूनिक प्रोसीजर होता है जिसको सब फॉलो करके अपना काम करते हैं, उसी तरीके से SOP है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसे कि लागू करके इसके नियमों का पालन करके ही हमें रूटीन में काम करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिया है। और देखिए इसका बैकग्राउंड क्या है कि 21 सितंबर 2020 से 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र अपनी इच्छा के अनुसार स्कूल में टीचर से गाइडेंस लेने के लिए आ सकते हैं। और इसके तहत SOP की गाइडलाइंस के तहत प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगे जिनको अडॉप्ट करके ही टीचर्स, स्टूडेंट्स या एम्प्लॉय जो हैं वो एक रूटीन में अपना काम करेंगे। तो देखिए कौन से ऐसे नियम हैं जिनका कि पालन होगा। तो पहला तो ये है कि 6 फीट की दूरी बनाए रखें। दूसरा है कि हमेशा मुंह ढका रहे, मास्क का उपयोग अनिवार्य है। फिर साबुन से हाथ धोते रहें या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते या छींकते टाइम मुंह को रुमाल से ढकें या कोहनी से ढक लें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पेपर को डस्टबिन में डालें। थूकना सख्त मना है। जहां तक संभव हो आरोग्य सेतु का इस्तेमाल करें। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग सेंटर इन सभी नियमों का पालन करेंगे। और सभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को जो गाइडेंस के लिए उनकी इच्छा के अनुसार बुलाया जाएगा, उसमें ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग को ही बेसिकली बढ़ावा दिया जाएगा और बच्चों को इसी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन बहुत ही जरूरी पड़ने पर अगर किसी छात्र को गाइडेंस की जरूरत है, वह अपने माता पिता या गार्डियन से एक रिटन परमिशन लेकर ही स्कूल आ सकता है और अपने टीचर से गाइडेंस ले सकता है। लेकिन उसको भी इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन करना पड़ेगा। और देखिए कुछ गाइडलाइंस हैं बिफोर ओपनिंग द स्कूल, स्कूल के खुलने से पहले। पहली बात तो ये है कि कंटेनमेंट जोन से बाहर जो स्कूल है वही स्कूल खुलेंगे और जो कंटेनमेंट जोन के अंदर है स्कूल वो बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। वहां के टीचर्स भी स्कूल में नहीं आ सकते हैं। वर्क प्लेसेस, लेबोरेटरीज या फिर कोई भी एरिया जहां काम होता है उसको प्रॉपर सैनिटाइज किया जाए और जो स्कूल क्वारंटाइन सेंटर्स रह चुके हैं उन्हें अच्छी तरह से साफ करके सैनिटाइज किया जाए। और 50% स्टाफ को ही
बुलाया जाए। जरूरत पड़ने पर 50% स्टाफ को ही बुलाया जाए। 9वीं से 12वीं तक के छात्र अपनी इच्छा से स्कूल आएंगे, कोई भी दबाव उन पर नहीं रहेगा। और जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं वे अपने पेरेंट्स से रिटन परमिशन के साथ ही आ सकते हैं। और टीचर्स के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस बिल्कुल भी लागू नहीं होगी। और अगर कहीं बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई भी जाती है तो उस पर बिल्कुल प्रतिबंध है। स्टूडेंट्स, टीचर्स या एम्प्लॉयज 6 फीट का पालन करेंगे। सोप या हैंड वॉश का स्कूल में होना बहुत जरूरी है। बाथरूम्स में, टॉयलेट्स में या जहाँ भी जरूरी है वहां पे होना बहुत जरूरी है। क्लासरूम्स में, स्टाफ रूम्स में, ऑफिस एरियाज में, रिसेप्शन एरियाज में, मेस में, लेबोरेटरीज में, कैंटीन्स में, लाइब्रेरीज में उनके फ्लोर पे 6 फीट पे सर्कल लगाना बहुत जरूरी है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन किया जाए। असेंबलीज, खेल कूद और ऐसी जगह जहाँ पे क्राउड ज्यादा हो जाता है उनको स्ट्रिक्टली बंद किया जाएगा। और स्कूलों में स्टेट हेल्पलाइन नंबर्स या फिर हेल्थ सेंटर्स हैं, उनके नंबर जो है स्कूल में एक बोर्ड पे डिस्प्ले किए जाएंगे ताकि कोई भी इमरजेंसी आने पे वहां पे जल्दी से जल्दी जो है वो कांटेक्ट किया जाए। और ये बहुत जरूरी है, जब एयर कंडीशन चलाया जाए तो उसका टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक हो। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 40 से 70% तक हो। और प्रॉपर वेंटिलेशन का ख्याल रखा जाए। मेन छात्रों के लिए या टीचर्स के लिए या एम्प्लॉयज के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन का बंदोबस्त होना जरूरी है। और जो स्टूडेंट्स लॉकर यूज करते हैं कहीं स्कूल्स में या कहीं जिम्नास्टिक एरियाज में, तो वहां पे लॉकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वो, लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का उनको पालन करना पड़ेगा और सैनिटाइजेशन भी वहां प्रॉपर होगी। और अगर कहीं स्विमिंग पूल है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो वह बंद रहेंगे। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज, इसमें ये स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज बूढ़े हो चुके हैं या जो एम्प्लॉयज लेडीज प्रेग्नेंट हैं या वो एम्प्लॉयज जो प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हैं कहीं से, वह इन एरियाज में मीन्स वह अपने वर्किंग प्लेसेस पे डायरेक्ट एक्सपोज्ड ना हो। उनका स्टूडेंट्स के साथ जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, वो इससे दूर रहें। उनको एक्स्ट्रा सावधानियां इस केस में लेनी है। और उसके बाद ये है कि स्कूल खुलने से पहले ये प्रॉपर चेक किया जाए कि फेस कवर, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर स्कूल में उपलब्ध हो। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, डिस्पोजेबल पेपर टॉवल, सोप्स, ये सारे स्कूल में ऑलरेडी अवेलेबल हो या आसपास कहीं ये अवेलेबल हो। पल्स ऑक्सीमेट्री भी वहां पे बहुत जरूरी है। अगर कोई सिम्टोमेटिक पर्सन है जिसको कोविड का कोई सिम्टम लगता है या कोई बीमार है तो उसके लिए भी पल्स ऑक्सीमीटर का होना बहुत जरूरी है। और प्रॉपर डस्टबिन और ट्रैश कैंस का स्कूल में होना ये भी बहुत जरूरी बात है, इसको भी चेक किया जाए। आफ्टर ओपनिंग द स्कूल्स, जब स्कूल खुल जाए तो उसके बाद क्या है, जितना हो सके, जहां तक संभव हो सके, एंट्री के लिए मींस बच्चों के प्रवेश के लिए थर्मल स्क्रीनिंग या प्रॉपर सैनिटाइजर डिस्पेंसर का होना जरूरी है। और एक गेट की बजाय अगर स्कूल में एक या एक से ज्यादा गेट हैं, अगर संभव हो सके तो एंट्री के लिए या एग्जिट के लिए ये सारे गेट्स खोल दिए जाए। और अगर किसी व्यक्ति को या किसी टीचर को, किसी एम्प्लॉय को, किसी स्टूडेंट को कोई सिम्टोमेटिक बिहेवियर लगता है, कोई रोग सूचक पाया जाता है, तो उसे नजदीकी हेल्थ सेंटर में भेजा जाए। कोविड-19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर लगाए जाएं स्कूल की दीवारों पे या किसी स्टैंड का बंदोबस्त करके वहां पे पोस्टर लगाए जाएं। और पार्किंग एरियाज में, बरामदों में, लिफ्ट्स में फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए और प्रॉपरली उन नियमों का अनुसरण भी होना चाहिए। और विजिटर्स को स्कूल आने पे स्ट्रिक्टली प्रतिबंध लगाया जाएगा और 6 फीट की दूरी का जो है वो पालन किया जाएगा। 6 फीट की दूरी पे चाहे कैंटीन्स हैं, मेस है या कॉरिडोर है या क्लासरूम है या कोई भी वर्किंग प्लेस है, वहां पे 6 फीट पे सर्कल लगाना जरूरी है ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके या एम्प्लॉयज को पता चल सके कि हमने 6 फीट की दूरी का पालन करना है। क्लासरूम्स में सिटिंग अरेंजमेंट के लिए भी 6 फीट का बंदोबस्त होना जरूरी है। और स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना भी ये बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम, कि जब भी वो क्लासरूम में आए या कहीं वर्किंग प्लेस पे टीचर्स की गाइडेंस लेने के लिए आए तो वो प्रॉपर 6 फीट का पालन करें। और टीचिंग स्टाफ को ये चाहिए कि वह बच्चों को मास्क लगाने के लिए या कोविड के तहत जो भी निवारक उपाय हैं उनके तहत
बच्चों को रेगुलर बेसिस पे उनको गाइड करते रहें। और शेयरिंग ऑफ आइटम्स लाइक नोटबुक, पेन, पेंसिल्स, इरेजर्स, वाटर बॉटल्स, टिफिन्स बच्चों में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा। वे अपना ही सामान लेके आएंगे। और कहीं पे भी लेबोरेटरी में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है बच्चों के साथ, तो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि फ्लोर पे 4 मीटर स्क्वायर का एरिया हर पर्सन के लिए होना चाहिए, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट है या कोई भी वर्किंग प्लेस है, कहीं पीसी पे काम कर रहे हैं या कहीं लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो ये इंश्योर होना बहुत जरूरी है कि 4 मीटर स्क्वायर का उस इंसान के लिए या उस स्टूडेंट के लिए वहां पे डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सबको डिसइंफेक्ट किया जाए, प्रॉपर सैनिटाइज किया जाए, उपयोग करने से पहले और उपयोग करने के बाद। और ये भी इंश्योर होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें टीचर्स ने आना है या स्टूडेंट्स ने आना है या एम्प्लॉयज ने आना है, वो बसेस या ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स जो है वो प्रॉपरली सैनिटाइज होने चाहिए। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ वो प्रॉपरली सैनिटाइज होना चाहिए। इस बात को भी इंश्योर किया जाए। हाइजीन एंड सैनिटेशन में फ्लोर्स जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हैं वो सभी डेली बेसिस पे साफ होने चाहिए। टॉयलेट्स में हैंड सैनिटाइजर और सोप का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए। तो सफिशिएंट क्वांटिटी में ये चीजें होनी चाहिए। स्कूल में ये इंश्योर किया जाना चाहिए। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ जो टच्ड सरफेसेस हैं जो बार बार टच होते हैं, जैसे दरवाजे का हैंडल है या लिफ्ट का बटन है या चेयर्स हैं, बेंचेस हैं, वॉशरूम्स हैं, टैप्स हैं, उनको प्रॉपर जो है वो सैनिटाइज किया जाए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। लेबोरेटरीज में जो लॉकर्स हैं, पार्किंग एरियाज हैं, वहां पे भी जो भी चीजें जो रोजमर्रा की लाइफ में यूज हो रही हैं उनको भी प्रॉपर डिसइंफेक्ट किया जाए। टीचिंग मटेरियल्स है जैसे लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, उनको भी 70% एल्कोहल वाइप्स के साथ साफ किया जाए। जो ड्रिंकिंग एरियाज हैं जहाँ पे पानी वगैरह पिया जाता है या जो हैंड वॉश स्टेशंस हैं, वॉशरूम्स हैं, उनकी डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, उनको प्रॉपरली साफ होना चाहिए। और ये इंश्योर किया जाए कि स्टूडेंट्स या एम्प्लॉय जो भी फेस कवर या मास्क यूज कर रहे हैं, जो भी टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं, कि प्रॉपरली क्लासरूम में जो डस्टबिन पड़े हैं उनमें प्रॉपरली उनको फेंका जाए, बाहर इधर उधर ना फेंका जाए। और 3 दिन के लिए अगर वो डस्टबिन में पड़े हैं तो आफ्टर 3 डेज उनको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए। और स्टूडेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द क्लीनिंग एक्टिविटीज फॉर हेल्थ सेफ्टी रीजन। और ये बहुत जरूरी है कि जब विद्यार्थी स्कूल में आए तो वह किसी भी क्लीनिंग एक्टिविटी में, किसी भी साफ सफाई के कार्यक्रम में वो अपना योगदान ना दें। ये हेल्थ सेफ्टी रीजन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि छात्र सफाई संबंधी किसी भी काम में अपना योगदान नहीं देंगे। और स्टूडेंट्स को इस बात के लिए बार बार अवेयर किया जाए टीचर्स के द्वारा कि वे स्कूल में जब भी आए वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आए, जब स्कूल छोड़ के जाएं तब भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही वो प्रॉपर घर पे पहुंचे। और स्टूडेंट्स को टीचर्स के द्वारा बार बार ये गाइडेंस दी जाए कि उन्होंने बार बार हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और प्रॉपर सैनिटाइज करना है मटेरियल को जो रोजमर्रा की जिंदगी में वो यूज करते हैं। और कोई भी स्टूडेंट या टीचर या एम्प्लॉय अगर बीमार है तो इस बात पे ध्यान दिया जाए कि वे उन बीमारी के दिनों में स्कूल ना आए और नेसेसरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। और ये भी इंश्योर किया जाए बच्चों के मन में डर है उसको काउंसलिंग से, उसको प्रॉपर बातचीत से उसको दूर किया जाए, लेकिन वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। मीन स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाए कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का या प्रॉपर हम समय समय पर अपने हाथ धोते हैं और प्रॉपर जो रोज चीजें यूज होती हैं उनको अगर प्रॉपर हम सैनिटाइज करते हैं तो हमें इस बीमारी से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। ये बच्चों को समझाना चाहिए ताकि वो चिंतित ना हो, ताकि वो इस तरीके कोई भी डर जो है वो अपने दिमाग या मन में ना रखें। तो ये थी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो भारत सरकार द्वारा दी गई हैं कि 21 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन उसमें विद्यार्थियों को बिल्कुल भी फोर्सफुली स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा। विद्यार्थी स्कूल में शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए आ सकते हैं, डिस्कशन करने के लिए आ सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस लेने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने गाइडेंस लेनी है तो उनको अपने पेरेंट्स से या गार्डियन से प्रॉपर रिटर्न में परमिशन लेके ही स्कूल में आना पड़ेगा। So all the best. Thank you very much. Don't forget to like, share and subscribe. Stay happy, stay healthy.